केंद्र एवं राज्य सरकार की नक्सल पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर राजनांदगांव जिले से सटे महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में 8 लाख के 2 इनामी नक्सलियों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। आत्मसमर्पण नक्सली का नाम अडमा जोगी मंडावी और टुगे कारू बड्डे बताया गया है। वहीं दोनों नक्सली छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के निवासी हैं। आत्मसमर्पित नक्सली 2017 के अप्रैल माह में सुकमा के जंगल में एम्बुलेंस लगाने वाले अपराध में शामिल था। एम्बुलेंस में सीपीआरपीएफ के 25 जवान शहीद हो गए थे। इसी तरह मार्च माह में सुकमा में ही एम्बुलेंस में 17 डिस्ट्रिक्ट फोर्स के जवान शहीद हो गए। गढ़चिरौली के पुलिस अधीक्षक नोलोत्पल ने बताया कि नक्सली 28 जुलाई से 3 अगस्त तक नक्सली शहीद सप्ताह मनाते हैं। इस सप्ताह के दौरान नक्सली सरकारी संपत्ति को नुकसान, मुखबिरी के संदेह में निर्दोष लोगों की हत्या करने के अलावा बड़ी वारदातों को अंजाम के साथ सुरक्षा बलों पर हमला करने की फिराक में रहते हैं। लेकिन गढ़चिरौली पुलिस द्वारा लगातार सर्चिंग ऑपरेशन कर नक्सलियों पर दबाव बनाया जा रहा है। साथ ही सरकार द्वारा घोषित आत्मसमर्पण योजना के संबंध में नक्सल इलाकों में व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है। सरकार की नीतियों से प्रभावित होकर 8 लाख के 2 इनामी नक्सलियों ने गढ़चिरौली पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। जैसा कि आपको पता है कि अभी 28 जुलाई से 3 अगस्त तक नक्सल सीपीआई माओइस्ट की तरफ से नक्सल सप्ताह, नक्सल शहीद सप्ताह पाला जाता है, जिसमें वो पुलिस पार्टीज पे अटैक करना, पुलिस पोस्ट पे अटैक करना और एम्बुश लेने, इस तरह की योजना वो बनाते हैं। और उसी अनुषंगाने आज 2 जहाड़ नक्सलियों ने गढ़चिरौली पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। उसमें से एक जो आत्मसमर्पित नक्सल है अडमा जोगा मंडावी, ये 2014 से पामेड़ लोकल गोरिल्ला स्क्वाड में काम कर रहा था 2021 तक। 2021 से फिर 2 साल तक के लिए वो निलनार दलम के जोन एक्शन टीम में नारायणपुर में काम कर रहा था। और इसके ऊपर गंभीर 8 पुलिस चकमक, 5 खून, 1 जाड़पोड़ और इतर 2 ऐसे गंभीर गुने दाखिल हैं। उसमें महत्व की बात यह है कि सुकमा में 2017 में अप्रैल में उन्होंने एक एम्बुश लगाया था, जिसमें उन्होंने 25 सीआरपीएफ जवान उसमें हमारे शहीद हो गए थे। और फिर मार्च 2020 में टीसीओसी पीरियड के समय सुकमा में ही मिनपा एम्बुश में हम 17 डीआरजी के जवान छत्तीसगढ़ के शहीद हो गए थे। इस दोनों बड़ी पुलिस एम्बुश में इसका प्रत्यक्ष सहभाग रहा था। इसके अलावा 5 निरपराध लोगों का उसने खून भी किया था और जाड़पोड़ की भी अलग घटनाएं हैं। दूसरा नक्सल जो है टुगे कारू बड्डे, ये 2012 से जाटलूर दलम मिलिशिया जन मिलिशिया सदस्य करके काम कर रहा था अभी तक। और उसके कार्यकाल में उसके 6 खून के गुने में प्रत्यक्ष सहभाग है। और एक 2022 में जो गढ़चिरौली में इरपनार में जो जाड़पोड़ हुई थी, जिसमें 12 जेसीबी और ट्रक और इतर साहित्य रोड के बांधकाम के कॉन्ट्रैक्टर के जलाए थे, उसमें इसका प्रत्यक्ष सहभाग था। इन्होंने गढ़चिरौली महाराष्ट्र पुलिस की जो महाराष्ट्र शासन की जो आत्मसमर्पण योजना है, इससे प्रभावित होकर के और नक्सल चरवड़ी से बाहर निकलने के लिए त्रस्त होकर के इन्होंने आत्मसमर्पण करने की योजना बनाई और उस अनुसार उन्होंने आज गढ़चिरौली पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया है। आत्मसमर्पित नक्सलियों के खिलाफ महाराष्ट्र के विभिन्न थानों विभिन्न अपराध के मामले दर्ज हैं। पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने पर गढ़चिरौली एसपी ने नक्सली का समाज की मुख्य धारा पर लौटने का स्वागत किया है और आत्मसमर्पण नीति के तहत राशि प्रदान की है। साल भर में विभिन्न मुठभेड़ों में माओवादियों के खात्मे और हिंसा की जिंदगी से तंग आकर अब तक वरिष्ठ माओवादियों समेत कई हार्डकोर माओवादियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। राजनांदगांव से विजन टाइम्स न्यूज के लिए लोकेश रजक के साथ ऋषि बासोड़ की रिपोर्ट।